First question is, in figure 1.55, angle ABC equal to 75 degree. Here, look at figure. Here angle ABC is 75 degree. Angle EDC is 75 degree. That angle EDC, it is also 75 degree. State which two triangles are similar. हमें कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर है वो दिखाना है, एंड बाय विच टेस्ट, और कौन से टेस्ट से वो सिमिलर है वो भी दिखाना है. Also write the similarity of these two triangles by proper 1-to-1 correspondence. और वो दो जो ट्रायंगल हम सिमिलर दिखाने वाले हैं उनका प्रॉपर 1-to-1 correspondence वो भी हमें लिखना है. तो पहले लेट स्टार्ट सॉल्यूशन. अभी सॉल्यूशन लिखने के पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हम ये कैसे दिखाएंगे. ये जो सोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें देखो दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं, तो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने के जो टेस्ट है वो पहले मैं इधर लिखता हूँ. वो कौन से है? तो पहला टेस्ट है एंगल एंगल टेस्ट, सेकंड टेस्ट है साइड एंगल साइड टेस्ट, और तीसरा टेस्ट है साइड 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 टेस्ट. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से ये जो फिगर है इसमें केवल एंगल का मेज़र दिया है, वो भी एक ही एंगल का मेज़र दिया है. तो हम ये जो दो ऑप्शन है साइड एंगल साइड एंड साइड साइड साइड, ये दो ऑप्शन को कैंसिल करते क्योंकि साइड का मेजर दिया ही नहीं है. तो हम साइड एंगल साइड या साइड 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 इस प्रॉपर्टी इस टेस्ट से एंगल दोनों ट्रायंगल को सिमिलर नहीं दिखा सकते. ओके, तो अभी यही एक जो टेस्ट है उसको हम अप्लाई करने वाले हैं. तो अभी सोचना पड़ेगा. समझो ये एंगल D और एंगल B, इसको तो हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, ज़रूरत नहीं क्योंकि वो तो सेम मेजर का, इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है. अभी और एक एंगल को सिमिलर और एक एंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा ताकि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे. तो दूसरा कौन सा एंगल है? उसके लिए यदि आप ये छोटा ट्रायंगल CDE और जो बड़ा ट्रायंगल है CAB, इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल C है वो आता है. इसका मतलब दूसरा जो एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है वो एंगल रहेगा एंगल C. ओके, तो इन दिस वे ये जो एंगल एंगल टेस्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या बोलता है कि पहले ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल से कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, तो वो हम फुलफिल कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो सोच था ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करेंगे, और फिर हमें पता चला है कि कौन से पहले ट्रायंगल के कौन से दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के कौन से दो एंगल से कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. तो उस हिसाब से हम उसका नाम लिखते हैं और उसी को ही बोलते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस. तो पहला जो ट्रायंगल है वो कैसा लेंगे, CDE 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस CBA, क्योंकि C एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, D एंगल B से कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों का मेजर सेम है, और फिर E एंगल A से ये हो जाएगा. तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस. ओके, नाउ अभी ट्रायंगल का नाम लिखता हूँ. इन ट्रायंगल CDE एंड इन ट्रायंगल CBA. तो क्या है दोनों ट्रायंगल में, एंगल CDE इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल CBA. क्यों है? क्योंकि दोनों का मेजर सेम है. ईच मेजर 75 डिग्री. ईच मेजर 75 डिग्री. नाउ सेकंड इज व्हाट, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल C, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में आता है कॉमन एंगल. ओके, तो ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल CDE ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल CBA से, और वो टेस्ट कौन सा है, तो वो टेस्ट है एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. ठीक है, इन दिस वे वी हैव सॉल्व द सम. क्वेश्चन नंबर 2 इज, आर द ट्रायंगल्स इन फिगर 1.56 सिमिलर?
यानी ये जो फिगर 1.56 है इसमें ये जो दो ट्रायंगल दिए हैं वो सिमिलर है या नहीं है वो हमें दिखाना है। इफ़ एस बाय विच टेस्ट, सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से सिमिलर है ये भी दिखाना है। तो लेट स्टार्ट सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन लिखने के पहले हम सोचते हैं कि ये दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कैसे दिखाएंगे। तो जानकारी क्या दी है, दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स का मेजर्स दिया हुआ है। इसका मतलब हम जो हमें टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी है उसमें से ऐसे ही टेस्ट को चुनना पड़ेगा कि जो साइड से मैंने साइड के मेजर से रिलेटेड होता है। तो वो टेस्ट है साइड टेस्ट। ओके, तो वो टेस्ट क्या बोलता है, पहले ट्रायंगल के तीनों साइड का दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के साथ लिया हुआ रेशो इक्वल होना चाहिए। तो हम चेक करते और यदि वो इक्वल होता है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। ठीक है, अभी मैं लिखना चालू कर देता हूँ। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN, ये दो ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, पहले रेशियो लेते, रेशियो ऑफ PQ विथ LM लेते हैं। तो मेजर ऑफ PQ इज 6, मेजर ऑफ LM इज 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो रेशियो विल बी 2/1, इसको बोलते हैं नंबर 1। अभी दूसरे साइड का रेशियो लेते हैं, वो है QR/MN। QR मेजर्स 8, MN मेजर्स 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो दैट रेशियो इज ऑल्सो 2/1, इसको बोलते हैं नंबर 2। अभी तीसरे साइड का रेशियो लेते हैं, इट इज़ PR/LN। PR मेजर्स 10 एंड LN मेजर्स 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो इट इज़ ऑल्सो 2/1। अभी ये जो तीनों इक्वेशन हमें मिले हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इसको आप ऑब्जर्व करोगे तो पता चलेगा कि तीनों का रेशियो सेम है, 2/1 2/1 2/1। इसका मतलब ये जो PQ/LM है वो इक्वल टू QR/MN है और इक्वल टू PR/LN है। तो फिर बोलते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गॉट PQ/LM is equal to QR/MN is equal to PR/LN। अभी ये सेम है तो हम बोल सकते ट्रायंगल PQR is similar with triangle LMN by test side test of similarity। Okay, in this way we solve this. Question number 3, as shown in figure 1.57, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground। यहाँ दो पोल दिए हैं, पहला पोल है PR ऑफ 4 मीटर, दूसरा है AC ऑफ 8 मीटर, और ये दोनों पोल ग्राउंड को परपेंडिकुलर है। इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, ये जो स्मॉलर पोल है उसका बिकॉज ऑफ सनलाइट जो शैडो बनता है वो है QR और उसका मेजर है 6 मीटर। देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ बिगर पोल एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम ये जो बड़ा पोल है उसके कारण भी शैडो बनता है और उस शैडो का लंबाई यानी लेंथ कितना है वो हमें पूछा है। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के पहले हम सोचते हैं कि ये जो दो ट्रायंगल है वो किस कारण बने हैं, वो ये दो वर्टिकल पोल और उसके शैडो के कारण बने हैं एट ए सेम टाइम्स। तो वो कैसे होते हैं वो जानना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो फिर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो फिर उनके जो बाजू लेंथ ऑफ साइड दिया है और एक पूछा है वो फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो पहले लिखते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर है और क्यों सिमिलर है। तो फर्स्ट वी राइट
triangles form due to shadow of two perpendicular poles. Triangles form due to shadow of perpendicular poles at a same time to the ground are similar. Okay, that is triangle PRQ सिमिलर है विथ ट्रायंगल ACB। और आपको मालूम है स्टूडेंट्स, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं और साइड प्रोपोर्शन में होती है, तो हम साइड का प्रोपोर्शन लिखते हैं। दैट मीन्स साइड PR अपॉन उसकी करस्पॉन्डिंग साइड AC विल बी इक्वल टू साइड RQ अपॉन साइड CB। अभी इसमें से PR, AC और RQ का लेंथ दिया है और CB का पूछा है, तो सब्स्टिट्यूट करते उनका लेंथ। PR का लेंथ है 4, AC का लेंथ है 8 और RQ का लेंथ है 6 और CB का लेंथ X लिखा हुआ है। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टू सॉल्व दैट प्रोपोर्शन वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स 4 into x equal to 6 into 8. We have to find value of x, so we have to transfer 4 to that side. We got x equal to 6 into 8 divided by 4. अभी 4 से 8 को डिवाइड होता है तो वो डिवीजन करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, so 6 2 जा 12, x का वैल्यू आ गया 12। दैट मीन्स BC का जो मेजर है BC इक्वल टू 12 मीटर। इन दिस वे वी सॉल्व द सम। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है, AP परपेंडिकुलर BC, ये जो AP सेगमेंट है वो BC सेगमेंट पे परपेंडिकुलर है। BQ परपेंडिकुलर AC, ये जो BQ सेगमेंट है वो AC सेगमेंट पे परपेंडिकुलर है। सेकंड B', P', C, इसका मतलब ये तीनों कोलिनियर है। B और C के दरम्यान P आता है और वो these three are collinear. That means there is a line passing through these 3 points. And AQC, that means sorry A', Q', C, that means AQ और C ये भी collinear है। Then prove that triangle CPA similar to triangle CQB. Triangle CPA, that means triangle CPA means ये triangle और दूसरा ट्रायंगल CQB ये दूसरा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, और उसके बाद AP 7 है, BC 8 है, सॉरी BQ 8 है, BC 12 है, तो AC का वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू बाद में निकालेंगे, पहले हम ये दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कैसे दिखाएंगे, पहले हमें सोचना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। देखिए वी हैव 3 टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट इज एंगल, सेकंड इज साइड एंगल साइड एंड थर्ड इज साइड साइड साइड। अभी इसमें से जो 2 टेस्ट है साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड, इसमें साइड का लेंथ देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो बाद में दिया है। लेकिन एट फर्स्ट साइड का लेंथ दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब हमें एंगल टेस्ट से ही ये दोनों को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो दोनों ट्रायंगल के अंदर ये जो Q एंगल है और P एंगल है दोनों राइट एंगल है, यानी दोनों का मेजर सेम है, तो ये 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो फिर सोचना पड़ेगा कि बचे हुए जो 2 एंगल है उसको हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं क्या। तो पहले ट्रायंगल का एंगल है C, दैट मीन्स ये एंगल, और दूसरे ट्रायंगल का भी एंगल है C, यानी अभी अपना दूसरा भी काम हो गया कि दोनों ट्रायंगल में CA एंगल कॉमन है। तो ये राइट एंगल और ये कॉमन एंगल दोनों के मदद से हम दिखा सकते हैं कि दिस 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो लेट स्टार्ट सॉल्यूशन। अभी मैं लिखना चालू कर देता हूँ।
तो इन ट्रायंगल सी पी ए एंड ट्रायंगल सी क्यू बी, पहले तो क्या करेंगे, एंगल सी पी ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल सी क्यू बी। क्यों? क्योंकि दोनों का जो मेजर है वो 90 डिग्री है। वी हैव गिवन दैट these are perpendicular, right? Now second, angle C is congruent with angle C of a triangle CQB, यानी क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में एंगल C आता है, क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि ये दोनों में आता है, सो इट इज कॉल्ड कॉमन एंगल। फिर क्या हुआ, ये जो पहला ट्रायंगल है उसके दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ट्रायंगल CPA, नाउ ट्रायंगल CPA सिमिलर विथ ट्रायंगल CQB, कारण एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। In this way we have shown these two triangles similar। अभी दूसरा सवाल क्या है, साइड दिया है AP इक्वल टू 7, BQ 8, BC 12, देन AC इक्वल टू हाउ मच। आपको मालूम है दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो साइड्स है उनके रेशो इक्वल होते हैं। तो मैं पहले साइड्स के रेशो लिखता हूँ, CP अपॉन CQ इक्वल टू क्यू है, PA अपॉन क्यू बी, मैं तीनों रेशो लिखता हूँ, इक्वल टू CA अपॉन CB। अभी कौन से AP दिया है, AP यानी PA ये दिया है, सेकंड BQ यानी QB ये भी दिया है, BC यानी A दिया है और AC पूछा है। तो ये दोनों ही रेशो को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो AP यानी PA कितना है, वो 7 अपॉन BQ कितना है 8 इक्वल टू CA इज नॉट गिवन, उसको यहाँ AC लिखा है तो मैं AC लिखता हूँ, कोई फर्क नहीं गिरता। CB यानी BC इक्वल टू हाउ मच 12। तो अभी क्या करना पड़ेगा, दो रेशोज इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स AC इंटू 8 इज इक्वल टू 12 इंटू 7। अभी ये जो मल्टीप्लाइड 8 है उसको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, फिर हमें AC का वैल्यू मिल जाएगा 12 इंटू 7। ये 8 मल्टीप्लाइड था, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अभी कोशिश करते हैं ये डिवीजन करने की, 4 से 12 और 8 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, फिर आंसर आएगा 7 3 ज़ा 21 अपॉन 2। तो 21 अपॉन 2 दैट मीन्स इट इज़ 10.5। So measure of AC equal to 10.5. In this way we have solved that total sum. Question number 5. In trapezium PQRS, side PQ parallel to SR. That means that side PQ is parallel to SR. AR equal to 5 times AP. That segment AR equal to 5 times AP. Segment AS equal to 5 times AQ. And then prove that segment SR equal to 5 times PQ. सॉल्यूशन लिखने के पहले हम सोचते हैं कि ये हम कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखो दिया क्या है, AR 5 times AP, AS 5 times AQ and we have to prove SR 5 times PQ। दैट मीन्स ये तीन और ये ऊपर का 3 साइड बनकर जो दो ट्रायंगल्स बनते हैं, ये दोनों ट्रायंगल के साइड्स के रेशो वो सेम है, ऐसा हमें दो साइड का रेशो सेम है और तीसरे का सेम है ऐसा हमें दिखाना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये दोनों जो ट्रायंगल है दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। अभी सिमिलर दिखाना है तो हमारे पास क्या रास्ते हैं, हमारे पास ऑप्शन है एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, दूसरा है साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी और तीसरा है साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ओके, तो अभी ये तीनों में से किसी भी, ये
ये जो दो ट्रायंगल है किसी भी साइड का मेज़र हमें दिया नहीं है, ठीक है। तो साइड का मेज़र ही दिया नहीं है तो हम साइड एंगल साइड और साइड 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 ये दो टेस्ट को यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो फिर हमें एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। यानी ये दो ट्रायंगल जो है उसके पहले ट्रायंगल के दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो अभी उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। अभी देखो ये दो ट्रायंगल का आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको पता चलेगा ये जो एंगल SAR है और एंगल PAQ है ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एक जोड़ी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और दूसरा एंगल यानी रिमेनिंग टू एंगल्स आर PQ एंड SR, इसमें से एक जोड़ी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो जानकारी दी है दिस क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपेजियम और उसमें PQ पैरेलल टू SR है। ये जो PQ साइड है वो पैरेलल टू SR है और समझो हम PR को उसका ट्रांसवर्सल मानेंगे तो होगा क्या, ये जो एंगल P एंड एंगल R ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे और अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे हम क्या करेंगे, पहले ट्रायंगल के दो एंगल को दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। फिर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसकी जो साइड्स है उनका रेशो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं सॉल्यूशन लिखने के लिए चालू करता हूँ। तो स्टार्ट्स कहाँ से करेंगे, वी विल स्टार्ट्स पहले हम ये दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। तो मैं पहला ट्रायंगल का नाम लिखता हूँ, इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ARS। फर्स्ट एंगल PAQ is congruent with angle RAS। कारण क्या है, both are vertically opposite angles, ठीक है। Now suppose PQ parallel to SR and PR be the transversal, ओके। तो होगा क्या, एंगल APQ will be congruent with angle ARS, कारण not vertically, sorry, कारण alternate angles, ठीक है। तो क्या होगा, पहले ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ओके। तो अब मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल APQ सिमिलर है ट्रायंगल ARS के साथ, कारण एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ओके। अभी ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसकी जो बाजू है यानी इसकी जो साइड्स है उसका हम रेशो लिख सकते हैं और उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स रेशो ऑफ AP with AR is equal with ratio of PQ with RS, and these two ratios are equal with ratios AQ upon AS। अभी देखो यहाँ AP अपॉन AR इक्वल टू PQ अपॉन RS इक्वल टू AQ अपॉन AS मिला है। दिस थ्री रेशोज आर इक्वल। अभी इसमें हम क्या करेंगे, AR की जगह पे 5AP का यानी 5AP ऐसा वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और हमें क्या प्रूव करना है, SR इक्वल टू 5PQ। तो
तो एस आर दैट मीन्स आर एस एंड पी क्यू, ये जो है दो ही रेशो को लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ, तीसरा रेशो लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ए पी विल बी एज इट इज़ एंड ए आर की वैल्यू कितनी है 5 ए पी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस, ठीक है। ए पी एंड ए पी दिस टू फैक्टर्स आर कॉमन, सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/5 इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस, ठीक है। अभी ये दोनों रेशो इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स 1 इंटू आर एस इज इक्वल टू 5 इंटू पी क्यू, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 1 इंटू आर एस दैट मीन्स आर एस इक्वल टू 5 पी क्यू। अभी हमें पूछा क्या गया था कि एस आर इक्वल टू, तो आर एस इस सेगमेंट का नाम हम एस आर ऐसा भी उसको बोल सकते हैं, इक्वल टू 5 पी क्यू। In this way we have solved that sum.